को लेके चलनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, अब रबिंग चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, जो अभी हमने देखा है उसी को लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, आपने ध्यान दिया होगा कि ग्लास में कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, और सिल्क में नेगेटिव चार्ज आया था। उसी तरीके से जब प्लास्टिक की रॉड को रब करेंगे तो प्लास्टिक में नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि एनिमल फर में कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है, अब अगर यही एक्शन ऐसा हो कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जब दो सुटेबल बॉडीज को रगड़ा जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो चार्ज डेवलप होता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रूव होता है कि भैया चार्ज दो प्रकार के ही होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि तीन कंडीशन बन सकती है। अगर आप ऊपर की देखें दोनों कंडीशन, तो इसमें लाइक चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं? लाइक चार्जेस हैं। अगर चार्ज समान है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन यदि चार्ज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा हमको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्जेस, सॉरी, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। अब किसी में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इस डिवाइस की मदद से हम जान जाते हैं। तो सिंपल सा, आपको इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ना आप एक प्रैक्टिकल का भाग है। बस सीधे याद ये रखना है बच्चों कि चार्ज कौन सा है इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, इनको समझने की ज़रूरत है। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़े आसानी से फ्लो हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़े आसानी से फ्लो हो सकती है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। जबकि इंसुलेटर वह है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग शून्य के बराबर होती है, इसीलिए उसको बोला जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वह पदार्थ है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। अगर आप इसके केमिस्ट्री वर्जन में जाएंगे तो आप वहाँ पे ये देखेंगे कि जिन भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो दान करने की पॉसिबिलिटी होती है, वो कंडक्टर कहलाते हैं। जबकि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमको दिखते हैं और उन एग्जाम्पल से हम समझना चाहेंगे। आप देखिए कितने भी वायर होते हैं अपने घरों में, मैक्सिमम वायर अपन कॉपर के यूज़ करते हैं। दूसरा मटेरियल ये है जो अपने किचन में यूज होता है, एल्यूमिनियम, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। तीसरा है स्टील। ये सारी चीज़ें क्या हैं? कंडक्टर। जितने भी मेटल होते हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। जबकि जो दूसरे मटेरियल जैसे प्लास्टिक हो गया, क्लॉथ हो गया, जिनसे हमको बोला गया, बचपन से सिखाया गया है कि जैसे अगर लाइट बनाना है तो चप्पल पहन के बनाओ, ये इसलिए सिखाया गया है बच्चों क्योंकि क्या होता है कि ये सारी चीज़ें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से हमको बचाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर से चार्ज को फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल अर्थ से हमको मिलते हैं। तो जब अर्थ से हमको मिलते हैं तो वो चार्ज ट्रांसफ़र ना हो पाए, इसीलिए हमारे और अर्थ के बीच में बैरियर बनने का काम कौन करता है? इंसुलेटर। प्लास्टिक चप्पल्स। अब चार्जिंग बाई कंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग तीन प्रकार की होती हैं। अगर हम चार्जिंग बाई कंडक्शन की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे दो बॉडी रखी हुई हैं। एक बॉडी जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी दूसरी जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर हम एक काम करें, एक बॉडी जिसमें पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज है, एक दूसरी बॉडी को उसके टच कराएंगे, एक दूसरी अनचार्ज कंडक्टर होना चाहिए, उसको टच कराएंगे तो सेम चार्ज क्या हो जाएगा? उस
अनचार्ज बॉडी में भी चला जाएगा। तो जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या कहला जाएगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ये क्या कहला जाएगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब थोड़ी से इंडक्शन के बारे में जानते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अगर हम चार्जिंग बाई इंडक्शन को जानना चाहें तो इसमें हमको ये जानना पड़ेगा कि यदि दो अनचार्ज बॉडी जिनमें से एक चार्ज हो, को देखिए दो कंडक्टिंग बॉडी हो जिनमें से एक बॉडी चार्ज कंडीशन में हो और दूसरी बॉडी चार्ज कंडीशन में ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इंडक्शन मेथड को समझना चाहें तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, तो अगर हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे, टच नहीं कराना है, यहाँ पे हमको केवल और केवल पास लेके आना है। और अगर हम पास लेके आएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि जो नियरर एंड है उसमें अपोजिट चार्ज आ जाएगा, जबकि जो दूर वाला एंड है उसमें कौन सा, सेम चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो स्टील बॉल है जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे रखे हुए हैं। अब ये दोनों के दोनों अनचार्ज कंडीशन में रखे हुए हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने एक चार्ज बॉडी को इनके पास लेके आते हैं, फिर देखते हैं क्योंकि ए पास है तो उसमें हमने बोला था पास वाले में कौन सा चार्ज आएगा, अपोजिट, और दूर वाले में सेम चार्ज आएगा। तो ये पास वाले में कौन सा चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो पास वाले में नेगेटिव आ गया, जबकि दूर वाले में क्या आएगा, सेम चार्ज आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है मेथड ऑफ कंडक्शन क्या है, तो मेथड ऑफ कंडक्शन में आप बताएंगे कि यदि हम दो बॉडी जिसमें से एक चार्ज बॉडी होगी और एक अनचार्ज बॉडी होगी उनको आसपास लाएंगे, टच कराएंगे, तो जो चार्ज है इसमें वही सेम चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। जबकि मेथड ऑफ इंडक्शन में ये होता है बच्चों कि जो नियरर वाला एंड है उसमें अपोजिट चार्ज ट्रांसफर होगा और जो दूर वाला एंड है उसमें सेम चार्ज ट्रांसफर होगा। यही है मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, यही क्या है, मेथड ऑफ। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की तो ऐसे तो बहुत प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन हमको 3 प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। वी हैव टू रीड 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ओके। नंबर 1 इज एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मतलब ये है कि जैसे एक समझिए सिस्टम होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकती है। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल और केवल एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। और एक तीसरा होता है सबसे बड़ा वाला, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना मास और ना ही एनर्जी कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। अब एडिटिविटी ऑफ चार्जेस को समझने की ज़रूरत है कि मान लीजिए हमारे पास 2 बॉक्स हैं, ठीक है, हमारे पास 2 बॉक्स हैं। अब अगर, ठीक है, पहले बॉक्स में ये बॉक्स हम ये ना माने, ठीक है, पहले बॉक्स को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, पहले बॉक्स को हम ए मान लेते हैं और दूसरे बॉक्स को बी मान लेते हैं। और साथ ही हम ये भी मान के चलते हैं कि ये दोनों 2 अलग अलग कंडीशन हैं। हम ये भी मान के चलते हैं कि ये 2 अलग अलग कंडीशन हैं एक ही सिस्टम की। पहली कंडीशन को हम ए बोल दे रहे हैं और दूसरी कंडीशन को हम बी बोल दे रहे हैं। अब समझिएगा, अगर पहली बॉडी में टोटल चार्ज पहले 10 था, तो अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो बाद में भी इसमें चार्ज 10 ही होगा, चार्ज में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब हम इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर इसके अंदर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक राम है, एक श्याम है और तीसरा रहीम है, ठीक है। तो अगर राम के पास 5 रुपए हैं, श्याम के पास 3 रुपए हैं और रहीम के पास 2 रुपए हैं, तो टोटल हो गए 10 रुपए। टोटल कितने हो गए, पहले सिस्टम में 10 रुपए। उसी तरीके से इसमें कितना भी बदलाव हो जाए बच्चों, राम कुछ पैसा जो है श्याम को दे दे, कुछ रहीम को दे दे, या किसी भी तरीके से चेंजेस आएंगे, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओ सॉरी,
हम तो यहाँ पे हेडिंग डाल रखे हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है यदि दो सिस्टम हो, ठीक है, ये दो अलग अलग कंडीशन हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी को आप बाद में डिस्कस कर लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है, ठीक है, कंजर्वेशन वाला डेफिनेशन खोल के दिखा देते हैं आपको। ये है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। दैट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हमने बताया भी था, ठीक है, हमने बताया भी था कि यहाँ पे तीन बॉडी हैं, एक है राम, एक है श्याम और एक है रहीम। चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन चार्ज की वैल्यू ना तो कम हो सकती है और ना ही ज़्यादा हो सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो चुका है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज को थोड़ी सी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलती है बच्चों कि चार्जों को ऐड किया जा सकता है, ठीक है, उनके साइन को लेके। इनका सम नहीं होता, इनका अलजेब्रिक सम होता है विथ कंसीडरिंग द साइन। जैसे देखिए, अ टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज कंटेनिंग, एक सिस्टम है जिसमें कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ पे जब इतने चार्ज हैं बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इतने चार्जों को जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये बनेगा कि -1। क्यों? क्योंकि कुछ चार्ज पॉजिटिव थे और कुछ नेगेटिव है। तो अगर हम किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना चाहें तो उनको हम जोड़ सकते हैं विद कंसीडरिंग देयर साइन। यही क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझना चाहेंगे, हमको ये ध्यान देना है कि क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे हलवा हमने बनाया, तो हलवा को हम क्या करते हैं कि जितना मन पड़ता है उतना ही हलवा हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। आपको जो है एक निश्चित मात्रा ही निकालनी पड़ेगी। जैसे मिठाई की पीसेस हैं, तो मिठाई के पीसेस सारे बराबर होते हैं, आपको बराबर एक एक पीस ही निकालना पड़ता है। उसी तरीके से चार्ज के साथ भी है, ठीक है। आप जितना मन पड़ा उतना चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए जो है जो भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होता है। यानी कि एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है Q = ±NA, ठीक है। और E क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। और N क्या है, इंटीजर है, नंबर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि चार्ज की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगी। मतलब कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है ये, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कभी भी मिनिमम चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे, ठीक है, हाँ, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि 1.5 चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ। हमको फुल वैल्यू ही बताए, 2 बता सकते हैं,